गौ सेवा आयोग सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने बरारी गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि श्री कृष्ण की नगरी में गौमाता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। मथुरा, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय शनिवार दोपहर अचानक अपने काफिले के साथ बरारी स्थित मां यशोदा अनाथ नंदी गौशाला पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक चले गहन निरीक्षण में उन्होंने गौशाला की एक एक व्यवस्था को बारीकी से परखा। गायों के लिए चारे, पानी, भूसा, चोकर भंडारण, शेड की स्थिति, साफ सफाई और बीमार गोवंश के उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगह अव्यवस्थाएं मिलने पर गौशाला संचालक श्री नंदकिशोर नंदगिरी महाराज को मौके पर ही कमियों से अवगत कराया और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उपाध्याय ने साथ आए पशुपालन विभाग व जिला प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीने के लिए नई पानी की टंकी, निर्बाध बिजली व्यवस्था, बीमार गोवंश के लिए अलग चिकित्सा केंद्र, रात्रि में रोशनी के लिए सोलर लाइट तथा शेड में सुधार का कार्य पूरा किया जाए। मीडिया से बातचीत में रमाकांत उपाध्याय ने कहा, ब्रज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ गौमाता की उपेक्षा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही गाय हिंदू सनातन धर्म में पूज्य है। जो गौ सेवा करता है वह सदैव भगवान की कृपा का पात्र रहता है। हर सनातनी को अपने जीवन में गौमाता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौशाला संचालक नंदकिशोर नंदगिरी महाराज ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से गौ सेवा के कार्य में लगे हैं। मेरे संरक्षण में इस समय बरारी सहित 5 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 1100 से अधिक गोवंश है। रोज 25 क्विंटल से ज्यादा हरा चारा, भूसा और चोकर की व्यवस्था करनी पड़ती है। संसाधनों की कमी के बावजूद हम दिन रात सेवा में लगे हैं। आयोग सदस्य ने जो निर्देश दिए हैं उन्हें प्राथमिकता पर पूरा कराया जाएगा। मैं आजीवन गौ सेवा करता रहूंगा। निरीक्षण के दौरान गौरक्षक लखन ठाकुर, ऋषि ठाकुर, सौरभ शर्मा, श्रीओम पत्रकार, पशुधन प्रसार अधिकारी व समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं हूं विनीत उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत वी 24। इस समय हम मथुरा जनपद के ग्राम पंचायत बरारी में श्री अनाथ नंदी गौशाला में मौजूद हैं और यहाँ पर आज भी हमने जानकारी की है और देखा भी है किस तरीके से गौ माता की यहाँ पे सेवा हो रही है। एक अच्छा पानी, मीठा पानी और अच्छा रख रखाव और बढ़िया सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पे देखिए। हम अपने कैमरामैन सभी से कहेंगे कि यहाँ पे गाय जिस तरीके से लालन पालन हो रहा है उनको दिखाया जाए कि किस तरीके से गाय बढ़िया अपनी गौशाला में जीवन यापन कर रही हैं। शुद्ध मीठा पानी है, हरा चारा, भूसा, तूड़ा, सारी चीजें उनकी व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ के जो महंत और जो संचालक करता है श्री नंदकिशोर महाराज, और उनसे भी आज हम वार्ता करेंगे, जानेंगे कि ये जो आप गायों की सेवा कर रहे हैं इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। मेरे साथ गौशाला संचालक नंदगिरी महाराज है, आज उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, मेरा नाम नंद किशोर महाराज है और मैं माँ यशोदा अनाथ नंदी सेवा समिति सलीमपुर सूर साधना घाट फरे मथुरा से हूँ। और ये जो बरारी गौशाला अस्थायी गौ आश्रय स्थल बरारी, ये हमारे ट्रस्ट को मिल चुकी है। हमारे ट्रस्ट को जनपद में 3 गौशालाएं मिली हैं, जो कि एक गौशाला नौजील में है, बागर्रा में, दूसरी ये बरारी पर है। और पहले से ही हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं और ये हमारे ट्रस्ट को मिली है, जो कि हमारी सलीमपुर गौशाला जो है वो सरकार से कोई पैसा भी नहीं लेती है और वो बिना पैसे के ही कोई भी सरकारी मदद वहाँ नहीं दी जाती है। और ये गौशालाएं जो हमें मिली हैं, जो हम पर हमारे ट्रस्ट में जो भरोसा सरकार ने किया है, इसके हम आभारी हैं और इसका भी संचालन बड़े व्यवस्था के साथ करेंगे और यहाँ एक भव्य और मॉडर्न गौशाला बनाने का कार्य करेंगे। यहाँ कार्य भी हमारा शुरू हो चुका है, बाउंड्री वाल लगना शुरू हो चुका है और आगे भी यहाँ काफी कार्य हमारे होने की तैयारी में है। इसको एक भव्य और चिकित्सालय भी यहाँ बनाएंगे। यहाँ एक भव्य चिकित्सालय, जो रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं गौ माताओं के, उनका उपचार का यहाँ केंद्र बनाएंगे। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारा ट्रस्ट कर रहा है, जो बहुत शीघ्र ये कार्य होने के लिए जा रहा है। महाराज जी, अभी तक जो आप गायों की सेवा करें, कितनी गाय हैं जो जिनके प्रतिदिन आपके द्वारा सेवा की जाती है? करीब 600 गौवंश तो हमारे नौजील गौशाला में है और 180 गौवंश हमारा यहाँ बरारी में स्थित है और सलीमपुर में है, माट गौशाला में है। तकरीबन 2000 गौवंश की प्रतिदिन की सेवा है हमारे पास। ये बरारी गौशाला में हालत सुधरना शुरू हुआ है। ये अभी एनजीओ को गई है और मुझे विश्वास है कि यहाँ एक मॉडल गौशाला तैयार होगी और अच्छा यहाँ नेपियर का चारा, हरा चारा गाय को मिलेगा। पीछे यहाँ जगह भी है और आगे यहाँ आसपास के लोग, यहाँ रिफाइनरी भी है, बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। ये फरह भी एक इस तरह का स्थान है और यहाँ परखम है तो यहाँ बाहर से लोग आते हैं
तो यहाँ भी ऐसा एक दर्शनीय स्थल बने और लोग आए, यहाँ बायोगैस लगे आगे और उसकी खाद बने। बायो के उत्पाद यहाँ जो स्वयं सहायता समूह हैं, यहाँ गाय के गोबर से उत्पाद बने, क्योंकि यहाँ बड़ा केंद्र है दीनदयाल धाम, तो यहाँ बनते ही हैं। तो यहाँ भी कुछ इस तरह के उत्पाद बने और यहाँ आसपास के जो किसान हैं उनको प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ जोड़ा जाए। तो ऐसा यहाँ एक मॉडल तैयार होना है। यहाँ पे खेती का भी प्रशिक्षण यहाँ हो जाया करे। आसपास के जो 100 किसान कम से कम, वो 100 किसान इस गौशाला से जुड़ेंगे, वो यहाँ से खाद लेंगे, यहाँ सीखेंगे बायोगैस उससे कैसे स्लरी निकलती है, तो उससे उसका खाद में कैसे प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का यूरिया के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आसपास इस फरह खंड में प्राकृतिक खेती हो, इसके लिए ये गौशालाएं इसका केंद्र बनेंगी, मॉडल बन के, और ये केंद्र बनेंगी, गांव के लोग यहाँ सीखेंगे। तो ऐसी ये गौशाला आगे मुझे लग रहा है कि आज दिख रही है, यहाँ सफाई दिख रही है, कुछ चीज़ों जो कमी है वो हमने यहाँ निर्देशित किया है और यहाँ जो कमियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश किया है कि यहाँ जो जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। बिजली नहीं है यहाँ, तो बिजली का कनेक्शन हो, और जो भी कुछ इस तरह की यहाँ कुछ टूट फूट यहाँ पड़ी हुई है, पानी की टंकी फूटी हुई है, तो ये सारी चीज ठीक हो और एक अच्छा मॉडल बने। तो इसके लिए आज हमने देखा कि हाँ, इसकी शुरुआत हो गई है और कुछ दिनों में इसके रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।